नमः हरे हराय नमः। कृष्णा, आज हम भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 20 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यानाधि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्य अनादि उभावपि विकारांश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। अब हम इसे फिर से गाते हैं। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्य अनादि उभावपि विकारांश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। कृष्णा जी, अब ये आने वाले 4 श्लोकों में बताते हैं भगवान श्री कृष्ण की समस्या क्या है, क्यों हम लोग दुख पाते हैं, और इसका बहुत बढ़िया तरीके से भगवान श्री कृष्ण एक एक करके बताते हैं। तो बताया, प्रकृतिम पुरुषम च एव विद्धय अनादि, मतलब प्रकृति, संसार, माया, महामाया, ये इसको क्या बोला गया है? इसको बोला गया अनादि। ऐसा नहीं है कि वे उत्पन्न होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, ये सदैव रहने वाले हैं। और पुरुषम, पुरुष का मतलब ये नहीं कि केवल पुरुष है, इसका मतलब है जितने भी जीव है, जितने भी जीवात्मा है, जितने भी आत्मा है, उन सबको यहाँ पर पुरुष नाम से बताया गया। प्रकृति मतलब संसार का हिस्सा, पुरुष मतलब जीव, और जिसको हम लोग सोल बोलते हैं। ये दोनों के दोनों क्या है? अनादि है, सदैव रहने वाले हैं। और जितने भी बदलाव आते हैं, जो भी कुछ विकार आता है, जो भी गुण है, सत्व गुण, रजो गुण, तमो गुण, ये सब के सब किसके हिस्से हैं? प्रकृति के हिस्से हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हम जो एक जीवात्मा है, उनके अंदर ना ये प्रकृति के तीनों गुण कार्य करते हैं, ना उनमें किसी प्रकार का विकार आता है। तो फिर हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि हमारे अंदर क्रोध आ रहा है, हमारे अंदर काम वासना जाग रही है, ऐसा क्यों लगता है? तो बताया गया कि ये काम वासना है जो हमें अपने आप को भुला देती है, और जिसके कारण हम अपने आप को ये शरीर मानने लग जाते हैं। और फिर शरीर की जो इच्छाएं होती है, शरीर के जो भी आवश्यकताएं होती है, उसको हम अपनी आवश्यकताएं समझने लग जाते हैं। पर हमारी वास्तविक आवश्यकता है भक्ति, क्योंकि केवल भक्ति से हम सदैव प्रसन्न रह सकते हैं। शरीर की अपनी आवश्यकताएं हैं, पर वो शरीर हमसे अलग है, हम अलग है और शरीर अलग है। शरीर के अंदर विकार आता है, शरीर छोटे से बड़ा, बड़ा से बूढ़ा होता है, पर आत्मा न बूढ़ी होती है, न उसका जन्म होता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि जितने भी विकार है, जो भी हमें बांधने वाला है, वो सब का सब केवल ये प्रकृति के अंदर है, केवल ये शरीर के अंतर्गत आता है। तो फिर कई बार ऐसा लगता है, अरे हमको कोई फोर्स कर रहा है, धक्का मार रहा है। तो वास्तव में बताया गया कि ये सब हम अपनी इच्छा से पकड़ के बैठे हैं। जैसे कोई व्यक्ति एक बहुत बड़े खंबे को पकड़ के बैठ गया और बोला, अरे मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। वास्तव में किसी ने नहीं पकड़ा है, हमने खुद ने माया को पकड़ के रखा है, और इसी वजह से हम दुख पाते हैं। और जो लोग सोचते हैं, अरे हमें भगवान की कोई जरूरत नहीं है, हम खुद प्रयास करेंगे, कहीं गुरु ऐसा बोलेंगे कि अरे हम तो साधना करते हैं, हमें भक्ति करने की क्या जरूरत है।
तो भगवान बोलते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण की माया कैसी है, बहुत मुश्किल है। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये भगवान श्री कृष्ण की माया बहुत दुस्तर है। बड़े बड़े योगी लोग सोचते हैं मैं साधना करूंगा और हजारों सालों की तपस्या करते हैं, पर एक छोटा सा ऐसा पल आता है जिसमें क्या होता है, वो भटक जाते हैं। और कौन भटकाता है? 6 शत्रु है जो हमारे अंदर छिप के बैठे हैं। कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य। ये 6 शत्रु हमारे अंदर बैठे हैं और हमको बहुत दुख देते हैं। पर जब हम भगवान की शरण लेते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते, जब हम भगवान श्री कृष्ण की शरण लेते हैं तब यह माया हमारा कुछ नहीं कर सकती, नहीं तो ये माया हमको बहुत कष्ट देती है। तो वास्तव में 3 प्रमुख तत्वों के बारे में बताया गया। एक को बोला गया भगवान, एक को बोला गया प्रकृति जो कि भगवान की महामाया है, और तीसरे को बोला गया जीव। ये 3 एक ट्रायंगल के 3 बिंदु हैं। पर उसमें क्या हो गया, वास्तव में भगवान की शक्तियां है 2, जिसको पहले बोला गया जो भगवान की शक्ति महामाया है, और जो जीव है वह भी भगवान की शक्ति है। और ये कैसे पता चलता है? ये चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर वर्णन आता है। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में आता है, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। ये हमारा स्वभाव है कि हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। जब हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा को छोड़ देते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण को भूल जाते हैं, तो क्या होता है? तो अगली लाइन में बोला है, कृष्ण भूली सई जीवेर अनादि बहिर्मुख। जब हम भगवान को भूलकर बाहर की ओर भाग रहे हैं, प्रकृति की ओर भागते हैं, अतएव माया तारे देह संसार दुख। हम संसार में दुख इसीलिए पाते हैं क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण को भूल गए। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को याद करने लगते हैं, हमें माया का कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। और इस माया की वजह से बड़े बड़े ऋषि जो घोर तपस्या करते हैं, सोचते हैं अरे हमने अपने मन को जीत लिया है, वे भी ऐसे व्याकुल हो जाते हैं भगवान की माया को देखकर। और इसलिए हर एक को विनम्र रहकर भगवान के चरणों में रहकर हमें अपने कर्तव्य कर्मों को करना है। अगर आपके अंदर थोड़ा भी सद्गुण है, आप सदैव भगवान को धन्यवाद दे, हे भगवान ये गुण आपकी कृपा से मिला है और आपकी कृपा से ही ये शक्ति प्राप्त हुई है। महाभारत में बहुत सुंदर एक अद्भुत प्रसंग हमें देखने को मिलता है, और यह वर्णन आता है महाभारत के द्रोण पर्व में। द्रोण पर्व मतलब जब द्रोणाचार्य सेनापति बनते हैं कौरवों का, वो सारा कथा उस पर्व के अंदर आता है। उसमें अंतर्गत एक और पर्व होता है जिसको बोलते हैं नारायण अस्त्र मोक्ष पर्व। उसके अध्याय 199 में वर्णन मिलता है। अश्वत्थामा बहुत भयंकर गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आकर एक बहुत भयंकर अस्त्र छोड़ता है पांडवों के ऊपर, और उस अस्त्र का नाम होता है नारायण अस्त्र। ये बहुत भीषण भयंकर अस्त्र जब चलता है तो पांडव की सेना में हाहाकार मच जाता है और सब लोग जलने लगते हैं और सोच रहे हैं इस अस्त्र का कैसे सामना करेंगे। सब लोग देखते हैं भगवान श्री कृष्ण की तरफ, और भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ये एक ऐसा अस्त्र है जिसको अगर आपको शांत करना है तो क्या करना है, सारे अस्त्रों को त्याग कर रथ से उतर कर हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ। अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये अस्त्र की शक्ति इतनी ज्यादा है कि उस व्यक्ति को जला देगी। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ऐसा बोलते हैं, सारे जितने भी योद्धा होते हैं सब अपने अस्त्र शस्त्र छोड़कर जमीन पे उतरकर हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं।
पर भीम को ऐसा लगता है, अरे अस्त्र शस्त्र नीचे रख देंगे तो हम हार मान जाएंगे। मैं एक योद्धा हूं, मैं अस्त्र को नीचे नहीं रखूंगा, मैं युद्ध करूंगा इस नारायण अस्त्र से। और केवल भीम ऐसे होते हैं जो अस्त्र का त्याग नहीं करते, अपनी गदा को हाथ में रखते हैं और रथ के ऊपर बैठे रहते हैं। और जैसे ही नारायण अस्त्र को लगता है, अरे एक योद्धा खड़ा है जिसके हाथ में कुछ अस्त्र है, गदा है, सारा का सारा नारायण अस्त्र भीम की ओर तेजी से आता है और भीम पूरी तरह आग से गिर जाते हैं। और ऐसी भयानक स्थिति आ जाती है कि सोचते हैं क्या करेंगे। भगवान श्री कृष्ण भागते हुए जाते हैं और भीम को खींचकर रथ से उतार देते हैं और गदा छीन लेते हैं और बोलते हैं, इसी क्षण हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, ये नारायण अस्त्र है, तुम्हारी शक्ति उनके सामने काम नहीं करेगी। और जैसे ही वो गदा छोड़ते हैं, नारायण अस्त्र शांत हो जाता है। कहने का मतलब है, ये बिल्कुल ऐसे ही है, भगवान की माया है। जब सोचता है लोग, अरे हम इस मन को विजय प्राप्त कर लेंगे, हमारे मन में पूर्ण शक्ति है, हम जो चाहे वो कर लेंगे, तो भगवान की माया इतनी प्रबल है कि बड़े बड़े योद्धाओं को, बड़े बड़े जो अपने आप को महान योद्धा समझते हैं, सबको बहा के लेके चली जाती है। पर जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता है, भगवान को अपना आश्रय समझता है और बड़े प्रेम से भगवान की भक्ति करते हैं, वे इस माया से बहुत आराम से तर जाते हैं। और इसीलिए सदैव विनम्र रहकर हमें भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेना है। जब हम भगवान के आश्रय लेते हैं, तब माया हमारा कुछ नहीं कर सकती, नहीं तो हम बहुत दुख पाते हैं। और इसीलिए हमारे शास्त्र हमको बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं कि जब हम भगवान श्री कृष्ण की शरण लेते हैं, माया कुछ नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मय्या अध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम। ये जो प्रकृति है, जो महामाया है, वो भगवान के अध्यक्षता में कार्य करती है। जैसे कोई व्यक्ति, बहुत अमीर व्यक्ति होता है और उसके घर में बड़ा भयंकर एक कुत्ता होता है और कुत्ता बहुत बड़ा डरावना होता है। अगर उस व्यक्ति का अगर एक दोस्त आता है और गेट के बाहर जैसे ही बजाता है, तो क्या आता है, एक बहुत भयंकर कुत्ता भौंकता हुआ आता है और ऐसा लगता है, अरे ये कुत्ता खा जाएगा। तो क्या करता है, दोस्त कॉल करता है अपने मित्र को जो अंदर बैठा है, बहुत अमीर आदमी, तो कहता है मेरा दोस्त आया है, और गेट खोलता है और बोलता है, अरे कुत्ता कुछ नहीं करेगा जी आपको, आ जाओ अंदर। और जैसे ही अंदर आता है, जो कुत्ता थोड़ा समय पहले इतना भयंकर रूप से भौंक रहा था, अब वही कुत्ता शांत होकर चुपचाप बैठ गया। क्यों बैठ गया? क्योंकि कुत्ते को लग गया कि ये जो व्यक्ति बाहर से आया है, वो वास्तव में मेरे स्वामी का मित्र है। ऐसे ही भगवान की महामाया हमको तब तक ही कष्ट देती है जब तक हम भगवान को भूल कर बैठे हैं। जैसे ही हम भगवान का स्मरण करते हैं, जैसे ही हम भगवान की शरण लेते हैं, माया हमारा कुछ नहीं कर सकती। अब कई लोग बोलते हैं, अरे ये माया होती क्या है? सबसे बड़ी माया यही है कि हम अपने आप को शरीर मान के बैठ गए कि भाई मैं बूढ़ा हो रहा हूं, अरे मेरे को भूख लगी है, अरे मेरे को मजा आ रहा है, अरे मेरे को दुख हो रहा है, अरे मेरे को चिंता हो रही है। ये सब का सब माया का प्रभाव है। माया के प्रभाव में आकर जीव अपने आप को सुखी और दुखी समझता है और इसलिए बहुत कष्ट पाता है। जब सुखी होता है तो लगता है बहुत मजा आ रहा है, पर वास्तव में वो थोड़े समय के लिए मजा आता है और फिर वापस दुख आ जाता है। तो सुख और दुख के दोनों डंडों से हमें मार पड़ती रहती है। पर जब हम भगवान की शरण होते हैं तो हमारा मन स्थिर बनता है। जब स्थिर मन में होता है तो जो सुख आता है तो भी व्याकुल नहीं होते और दुख आता है तो भी व्याकुल नहीं होते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इतना अद्भुत बातें हमें सिखाता है
कि जितना भी विकार है, जो भी सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण की रस्सियां है, वो सब का सब प्रकृति के अंदर है। हम उनसे ऊपर हैं, पर हम नहीं समझ पाते। तो कैसे समझना है? भगवान की भक्ति के द्वारा। नियम से जब हम भगवान के नामों का जप करते हैं, हम बड़े आराम से इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Hare Hare Namaha